डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश का भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ सालों से इसमें काफी गिरावट आई है। किसानों द्वारा की जा रही धान की खेती ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। मनोहर लाल सरकार द्वारा गिरते भूजल लेवल को रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। इसको लेकर मनोहर लाल सरकार ने बकायदा मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई है, जिसके तहत जो भी किसान धान की खेती को छोड़कर दूसरी फसल की तरफ जाता है उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। घोषणा के साथ साथ सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी पर खरीदने का आश्वासन भी दिया गया है और उनकी मदद भी की जा रही है। गवर्नमेंट ने एमएसपी पे परचेज के लिए किसान को आश्वासन दिया है लिखित में, और करनाल की मंडी को डेजिग्नेट भी किया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की करनाल मंडी में मक्का की फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। इसके साथ साथ किसान को क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को क्रॉप इंश्योरेंस भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो किसान को दिया जा रहा है। जब सरकार द्वारा घोषणा की गई तो किसानों के मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि क्या दूसरी फसलों से वो उतनी कमाई कर पाएंगे जितनी वो धान की खेती के जरिए कर रहे हैं। शुरुआत में योजना को अपनाने में किसानों में हिचकिचाहट भी रही, लेकिन कुछ किसानों ने सरकार पर भरोसा करते हुए योजना को अपनाया और धान को छोड़कर मक्के और बाजरा जैसी दूसरी फसलों की तरफ रुख किया। इसका किसानों को लाभ भी मिल रहा है और लागत में कमी आई है। इसके अलावा पानी की भी बचत हो रही है। पहले पिछले साल धान की थी, अब की बार बाजरा लगाया हमने। उसमें बाजरे में बहुत कम पानी देना पड़ता है। जैसे बारिश होती है तो बारिश से ही हो गया, अब की बार एक भी पानी नहीं दिया बाजरे में। और धान में मैम धान होती थी, काटते थे, उसके बाद उसमें आग लगानी पड़ती, प्रदूषण होता था, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता था उसमें। धान में पानी ज़्यादा लगता है, मक्के में पानी कम है मैडम जी। और इसका मक्के का टाइम कम है, जीरी का ज़्यादा है। जीरी में 24 घंटे पानी चाहिए और मक्की में हफ्ते में 10 दिन में पानी हुआ जी। लागत में तो कमी आई ही है। किसान ये भी मानने लगा है कि मक्का की फसल लगाने के बाद वो वैकल्पिक फसल भी लगा सकता है, क्योंकि धान की फसल लगाने में जितना वक्त लगता था उसके आधे वक्त में मक्का की फसल लगकर तैयार हो जाती है, जिससे उसके पास तीसरी फसल के भी रास्ते खुल गए हैं। धान की फसल तो हमारी पूरे 120 दिन लेती है, और लेकिन मक्के की हमारी फसल 60 या 65-70 दिन में हमारी कट के तैयार हो जाती है। इससे हमारे टाइम भी बच जाता है और उसमें मक्के के काट के हम कुछ और फसल भी ले सकते हैं बीच में। तो इसलिए बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। अब सरकार द्वारा 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाने वाले इंसेंटिव की पहली किस्त भी किसानों के खातों में डाल दी गई है। उनके अकाउंट में 2,000 रुपए पहुंच गए और किसान अब काफी खुश भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैडम ये मेरी योजना है जो सरकार की है, इसमें हमने ADO साहब के कहने से मक्का लगाया। पिछली बार हमने जीरी लगा रखी थी, लेकिन अब की बार मक्का लगाया। मक्का लगाने से तो सरकार ने जो 7,000 का पर एकड़ के हिसाब से बोला था, भी फार्म भरने पर 2,000 मिलेंगे और बाद में 5,000। 2,000 मैडम हमें मिल चुके हैं। हमें सरकार ने हम की तरफ से हमें आया था कि वह हमें पर एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये मिलेंगे। उसमें से 2,000 सरकार हमारे अकाउंट में डलवा चुकी है और बाकी है कि वही 5,000 अभी पेंडिंग है। वैकल्पिक फसल की तरफ रुख करने वाले किसान दूसरे किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि वो धान की खेती का मोह छोड़ें, नहीं तो अगली पीढ़ी पीने के पानी के लिए भी तरस जाएगी। धान लगाते थे जो फार्मर, अब वो आराम से बदलना पड़ेगा इसको, क्योंकि पानी का लेवल नीचे जाने लग रहा। अगर आराम से बदलेंगे तभी काम चलेगा। और अब तो सरकार भी सहयोग कर रही है, आने वाले टाइम में सरकार भी सहयोग नहीं करेगी और फिर मजबूरी से लगाना पड़ेगा। तो सरकार ने ये मुहिम चलाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। इसके अंतर्गत आने वाली जो जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं खुद चूरू ज़िले से हूँ, जहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। टोटली रेगिस्तान है। बारिश के पानी को स्टॉक करके पीने में यूज़ करते हैं, और यदि यही ट्रेंड चलता रहता तो शायद ये भी चूरू बन जाता। शुरुआत में मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर जो किसानों के मन में सवाल उठ रहे थे वो अब खत्म होने लगे हैं। किसान अब खुश दिखाई दे रहे हैं और मान रहे हैं कि मक्के की खेती उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है और उनके लिए संभावना के द्वार भी खुल गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी देखा देखी दूसरे किसान भी मक्के या फिर किसी वैकल्पिक फसल का रुख करेंगे और लगातार गिर रहे भूजल लेवल पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।